दोस्तों अब तक तो आपने पाकिस्तान में आए इकोनॉमिकल क्राइसिस की खबरें सुनी ली होंगी और अब पाकिस्तान में सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि गरीब लोगों को कई दिनों तक खाना भी नहीं मिल रहा। लोगों की ऐसी सिचुएशन देखकर भी आप यकीन नहीं करोगे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के साथ क्या किया है। अपने देश के लोगों को भूखा देखकर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीनों के दौरान 1.2 अरब डॉलर यानी 260 अरब रुपए लग्जरी कार्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को खरीदने पर खर्च किए हैं। पर ये पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट लोगों के साथ ऐसा कई बार कर चुकी है। दोस्तों पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ था और आज इसे भारत से अलग हुए करीब 75 ईयर्स हो चुके हैं। पर आप कहोगे ये तो हमें पता है और इसमें खास बात क्या है। वेल दोस्तों, खास बात है, क्योंकि अब तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 5 सालों को पूरा नहीं कर पाया है। अब सवाल आता है कि आखिर क्यों। वेल दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते और वो अपने कार्यकाल के दौरान ही किसी न किसी रीज़न की वजह से या तो खुद अपनी कुर्सी से त्यागपत्र ले लेते हैं या फिर गवर्नमेंट द्वारा उनको प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया जाता है। पर दोस्तों अभी के लिए हम पाकिस्तान में आए इकोनॉमिकल क्राइसिस के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान इस समय भारी वित्तीय संकट से गुजर रहा है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में पैसों की कमी हो चुकी है और पाकिस्तान की हालत इस समय काफ़ी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 4 अरब डॉलर बचा है और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदने पर मंजूरी दी है। मतलब अभी पाकिस्तान की सरकार सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को ही खरीदेगी, लेकिन इसमें भी कई सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट का पैसा बचा है और उसके बाद पाकिस्तान का दी एंड। दोस्तों पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है और अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसे किसी बाहरी देश ने कर्ज नहीं दिया तो ये देश अपना सब कुछ खो देगा। बट पाकिस्तान की हरकतों की वजह से इसको कोई भी देश कर्ज देने को तैयार नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि इस देश पर पहले से ही 60 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसको कि पाकिस्तान अभी तक लौटा नहीं सका। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, ऐसी सिचुएशन में कोई भी देश इसको कर्ज देकर खुद कर्ज में नहीं डूबना चाहेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के करीबी दोस्त चीन ने भी इसको कर्ज देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि अब पाकिस्तान का क्या होने वाला है। पाकिस्तान सरकार की लापरवाहियों की वजह से वहाँ की गरीब जनता भूखे ही सोने को मजबूर है, क्योंकि वहाँ खाने की सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं या तो फिर उनकी शॉर्टेज है। पाकिस्तान की महंगाई को आप इससे गैस कर सकते हो कि वहाँ पर 1 किलो आटे की कीमत करीब 150 रुपये है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इतने पैसे पे करने के बाद भी उन्हें खाने की चीज़ों को खरीदने के लिए घंटों लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। इसके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, पूरे देश में खाने की चीज़ों की शॉर्टेज पड़ गई है, जिसके चलते पाकिस्तान के गरीब लोगों को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही हैं। दोस्तों जहां एक और पाकिस्तान के लोग खाने की चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वहां के राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों की नेटवर्थ हर दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। साथ ही साथ इन दिनों उनकी विदेशों में प्रॉपर्टी होने की भी बातें सामने आई हैं। शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के 23वें और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनकी नेटवर्थ करीब 22 अरब रुपए है, जो इनकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है। इन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से करीब 2 लाख रुपए हर महीने दिए जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करें तो हम आसानी से जान पाएंगे कि उनकी 1 साल की जो इनकम है वो 24 लाख रुपए बनती है और इसके अलावा उनकी इनकम के कोई भी अदर सोर्सेज नहीं हैं। दोस्तों सोचने वाली बात है ना कि एक प्रधानमंत्री जिसकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए है और उसकी इनकम के अदर कोई भी सोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास फिर भी इतना सारा पैसा है। दोस्तों ऐसा ही सेम हाल पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल जावेद बाजवा का भी है, जिनकी प्रॉपर्टी उनकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा है। इन्हीं सभी चीज़ों के कारण पिछले 1 साल में 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर कनाडा जा चुके हैं, ताकि वो अपने जीवन की एक नई कहानी लिख सके। दोस्तों 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग होकर एक नया देश बना था और तब से लेकर अब तक यहाँ 23 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन इनमें से कोई भी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के 5 सालों को पूरा नहीं कर सका। हर प्रधानमंत्री किसी न किसी कारण से उनके पद से हटाया गया है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन भी है। और दोस्तों ये सच्चाई है।